सर्केडियन रिदम क्या है और इसका स्किन और बालों की सुंदरता से क्या संबंध है, इसका आपके स्वास्थ्य से सीधा संबंध कैसे है। ये सारी बातें जानने के लिए सर्केडियन रिदम क्या है ये जानना बेहद ज़रूरी है। ये हमारी नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमारी स्लीप और वेक साइकिल को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। लेकिन हम इसे आजकल कंट्रोल करने नहीं देते क्योंकि ये कंट्रोल हमने अपने हाथ में रख रखा है। हम मन चाहे समय पर सोएंगे और मन चाहे समय पर उठेंगे। जब मन करेगा तब सोएंगे, जितने घंटे के लिए मन करेगा उतने घंटे के लिए सोएंगे, और जब मन करेगा तब उठेंगे। बीच में हमें कुछ नियमों का पालन करना है जीवन में हमारी सर्केडियन रिदम को स्वस्थ रखने के लिए। तो हम उसे पूरी तरह से अस्वस्थ कैसे रखें, यही काम ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, डार्क सर्कल्स, अनइवन स्किन टोन, हेयर फॉल, हेयर लॉस में कन्वर्ट होता हुआ, समय से पहले बालों का सफ़ेद होना, समय से पहले फाइन लाइंस आ जाना, थकावट बनी रहना, मेमोरी का वीक हो जाना, पाचन क्रिया का शिथिल होना, कॉन्स्टिपेशन एक क्रॉनिक प्रॉब्लम के रूप में बनी रहना, और धीरे धीरे इंसोम्निया की तरफ बढ़ जाना। यंगस्टर्स तक कहते हैं कि हमें नींद कम आती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले सर्केडियन रिदम क्या है और कौन सा पार्ट ब्रेन का इसे कंट्रोल करता है ये जानना ज़रूरी है, और इसके साथ चलना क्या होता है ये भी जानना ज़रूरी है। ये 24 आवर्स की साइकिल है। ये हमें जगाती है, ये हमें उठाती है, ये हमें एनर्जेटिक रखती है। इसी की वजह से हमें भूख लगती है और इसी वजह से हम सोते हैं गहरी नींद में। ये हमारी इम्यूनिटी को बरकरार रखती है, हमें बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस होने नहीं देती, हमें हमेशा यूथफुल बना के रखती है, और हमारी मेमोरी शार्प रखती है, हमें ब्रेन हेल्थ हमारी परफेक्ट रहती है। तो लेट एज में हमें अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे डिसऑर्डर्स नहीं आ सकते हैं, और हमारा हार्ट और ब्रेन दोनों की हेल्थ एक सिंक में बनी रह सकती है। वरना ज़्यादातर देखा गया है, कई बार मैंने अपने क्लाइंट से कहा है, कंपेयर योर प्रेजेंट पिक्स विथ योर पास्ट पिक्स। और जब वो ऐसा करते हैं कि वो अगर 25 की उम्र की पिक्स 30 साल पर ही देख लेते हैं कि जब वो 25 के थे तो वो कैसे लगते थे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो उनको लगता है कि चेहरा छोटा था, बहुत यंग अपीयरेंस था, और 5 साल में ही चेहरा बड़ा हो गया है, हॉलो संकन आंखों के नीचे आ गए, बहुत मैच्योर लग रहे हैं। तो ये जो लुक्स चेंज होते हैं, लुक्स में जो चेंज आता है वो इसीलिए आता है कि हार्ट तो परफेक्ट तरीके से अपना फंक्शन कर रहा है, लेकिन ब्रेन चूंकि एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, स्ट्रेस, टेंशन, शॉर्ट टेम्पर्डनेस से गुजर रहा है, कई प्रकार के निगेटिव विचारों से जूझ रहा है। तो ये ब्रेन हेल्थ परफेक्ट ना होने की वजह से ऐसा इम्पैक्ट आता है। तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि ब्रेन और हार्ट दोनों का ही सिंक में फंक्शन करना बेहद आवश्यक है, और वो तभी संभव हो सकता है जब आप अपने सर्केडियन रिदम पर ध्यान दें। हमारी बॉडी की हर एक कोशिका के पास सर्केडियन रिदम है, मतलब उसकी अपनी स्लीप और वेक साइकिल है जो पूरी तरह से सिंक में हमारे ब्रेन से है। तो हर एक सेल को मॉनिटर ब्रेन करता है, और 20,000 नर्व सेल्स, एक ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स से बना हुआ एक ऑर्गन है हाइपोथैलेमस, जिसके बारे में आप सबने सुना है। तो वो आंखों से मैसेजेस रिसीव करता है नींद के लिए और जगने के लिए, और इसी प्रकार से वो हमारी सर्केडियन रिदम को कंट्रोल में करता है। तो आप सर्केडियन रिदम का ध्यान ना देकर सीधे सीधे अपने हाइपोथैलेमस को ही अफेक्ट करते हैं। हार्ट तो बाद में आता है, लेकिन ब्रेन फंक्शन को अफेक्ट करना मतलब सर्केडियन रिदम का ध्यान ना देना। तो ध्यान कैसे दिया जाए? सर्केडियन रिदम, जैसा मैंने कहा, हमारी नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक है। ये हमें सही समय पर जगाती है, सही समय पर सोने के लिए प्रेरित करती है, तब प्रेरित करती है जब हम इसकी बात सुनते हैं। मेलाटोनिन स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है। ये हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है शाम से ही, लेकिन अगर हम ओवर एक्टिव बने रहते हैं, हम ब्लू लाइट, मतलब हम मोबाइल और अपने डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, इन पर बने रहेंगे, तो मेलाटोनिन सिक्रीट नहीं हो सकता है, क्योंकि मेलाटोनिन को अंधेरा चाहिए सिक्रीट होने में। ब्लू लाइट जो आपके डिवाइसेस से निकलती है वो आपकी आंखों को बताती है कि इट इज स्टिल डे लाइट, इट इज स्टिल डे टाइम, और यही मैसेज
ऑप्टिक नर्व्स हाइपोथैलेमस को भेजती हैं कि अभी तो दिन है, तो हाइपोथैलेमस जो है वो स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन मेलाटोनिन को सिक्रीट करने से रोकता है और जगा कर रखता है। इसकी वजह से कॉर्टिजोल हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होता है और हमारा स्ट्रेस लेवल हाई रहता है। इसका पहला दुष्परिणाम होता है बाल गिरने लग जाते हैं और उसके साथ साथ कैल्शियम मैग्नीशियम डेफिशिएंसी भी शरीर में आ जाती है। हाउ टू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच व्हेन इट कम्स टू क्योरिंग हेयर फॉल प्रॉब्लम, ये वीडियो है जिवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर, ये अवश्य देख लीजिएगा। जो हमारी नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक है यानी कि सर्केडियन रिदम है, ये हमारे लिए क्या क्या कर सकती है। हमें इन्फेक्शियस डिसीजेस से बचाती है, जितने भी मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं, क्रॉनिक डिजीजेस हैं, उनसे बचाती है। हमारी ब्रेन हेल्थ को बहुत अच्छी कंडीशन में रख सकती है। इंजरीज जब हमें होती हैं तो फास्ट रिकवरी के लिए सर्केडियन रिदम ही हेल्प करती है। आपको डॉक्टर ट्रैंक्विलाइजर्स देते हैं जब आपकी कोई सर्जरी होती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो नींद की गोलियां देते हैं, तो आप सोएं गहरी नींद में तो रिकवरी फास्ट होगी। कोई भी बीमारी होती है, वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो आपको सेडेटिव्स दी जाती हैं डॉक्टर के द्वारा। वो इसीलिए दी जाती हैं कि जितना आप सोएंगे उतनी ही रिकवरी फास्ट होगी। कहीं भी पेन होता है तो सबसे पहले नींद पर ही ध्यान दिया जाता है कि आराम करें। तो ये इनडायरेक्टली आपको समझना चाहिए कि डॉक्टर आपसे कह रहे हैं कि आप अपने सर्केडियन रिदम पर ध्यान दें। तो अपनी नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक पर ध्यान देने से आपका जो लॉन्जेविटी है, आपकी जो उम्र है वो बढ़ जाएगी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी डिपेंडेंसी नहीं बढ़ेगी। जैसे 1900s में जब लॉन्जेविटी मतलब उम्र पर अगर हम ध्यान दें तो 47-50 की उम्र तक व्यक्ति जीता था और उसके बाद वो 55 मैक्सिमम 60 तक चला जाता था और उसके बाद वो नहीं रहता था। आजकल जब हम लॉन्जेविटी रेट देखते हैं तो व्यक्ति पैदा होता है और 80 साल 85 साल तक जीता है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स के साथ जीता है। 40-45 की उम्र से ही हाइपोथायराइडिज्म, 25 की उम्र से ही टाइप 2 डायबिटीज, ये सारी समस्याएं आने लगती है और उसके साथ साथ पैनिक डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, शॉर्ट टेम्पर्डनेस, इम्पल्सिव बिहेवियर्स, बहुत ज़्यादा टेंशन, ईर्ष्या, ये सब कॉम्पिटिशन्स की वजह से और साथ साथ कंपटीशन की वजह से ही अपने सर्केडियन रिदम पर ध्यान ना देने की वजह से और फूड हैबिट्स गलत होने की वजह से ये सारी समस्याएं आने लग जाती हैं। तो ऐसी लाइफ का क्या मतलब, लाइफ स्पैन का क्या मतलब, जिसमें आधी से ज्यादा उम्र डिपेंडेंसी में चली जाए। तो आप चाहते हैं कि लंबी उम्र भी हो और डिपेंडेंसी भी ना हो, इंडिपेंडेंट रहें, हम काम करते करते चले जाएं। ये जो वाक्य है ये बहुत ही गहरी सोच रखिए और इसको समझिए इस वाक्य को, और तब अपनी सर्केडियन रिदम पर ध्यान दीजिए। तो वो सर्केडियन रिदम आपके मल्टीपल हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करेगी, एक्सेलरेट करेगी आपके क्योर को और फुल फंक्शन में आपकी बॉडी वापस आ जाएगी। अगर कोई भी समस्या आपको है तो आप अपने सर्केडियन रिदम पर ध्यान दीजिए। पिगमेंटेशन, एक्ने, हेयर फॉल, हेयर लॉस, ये प्रॉब्लम्स के लिए जब क्लाइंट्स आते हैं अपनी रेजिमेन कस्टमाइज करने के लिए तो हम उनसे पूछते हैं फिक्स टाइम है सोने का, फिक्स आवर्स हैं और कब उठते हैं, तो उसमें हम 11-12 बजे तक सो ही जाते हैं। हाँ, उठ जाते हैं सवेरे, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 6 बजे, कभी 4 बजे, और फिर वीकेंड्स में हम 12-12 घंटे सो लेते हैं। तो क्या आप ये उचित कर रहे हैं? ये तो आप और भी ज्यादा अपने सर्केडियन रिदम को गर्त में ढकेल रहे हैं। तो जो स्किन केयर रेजिमेन हमने आपके लिए कस्टमाइज की होती है, चूंकि प्रोडक्ट्स में इतनी क्षमता है कि वो आपकी समस्याओं को ठीक कर दे, तो वो फायदे देने शुरू कर देते हैं, ऑल्दो आप अपनी सर्केडियन रिदम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब आप इसको भी महत्व देने लग जाते हैं तो प्रोडक्ट्स आपको 100% फायदा देते हैं, फास्ट फायदा देते हैं, और हेयर लॉस जैसी जटिल समस्या कन्वर्ट हो जाती है, रिवर्स हो जाती है और आपके नए नए हेयर ग्रो करने शुरू कर जाते हैं। पिगमेंटेशन जैसी जटिल समस्या आपकी ब्लैक रोज पैक ब्राइडल लुप्टन से लंबे समय तक उपयोग में लाने से प्रोडक्ट्स को ठीक होनी तो शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही साथ साथ आप सर्केडियन रिदम पर ध्यान देते हैं तो ये समस्या आपकी फास्ट क्योर हो जाती है।
तो यही मिरेकल है। आपके पैरों का दर्द, आपको रात में क्रैम्प्स आना, अगर आप अपनी नींद पर ध्यान देते हैं कि आप पूरी 7 से 8 घंटे की नींद कर रहे हैं, 7 घंटे की नींद लेने के लिए आपको 1 घंटा पहले बेड पर आना होगा। अगर आप 10 बजे सोना चाहते हैं तो 9 बजे बेड पर आना होगा। रिस्टोरेटिव स्लीप आपकी शुरू होगी तब 10 बजे, तब मेलाटोनिन सिक्रीट होगा, आपकी नींद गहराई की तरफ जाएगी और 10 बजे आप गहरी नींद में आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से 11 बजे सोना है तो 10 बजे बेड पर आना होगा। 10 बजे बेड पर आने के लिए 3 घंटे पहले मील ले लेना होगा और डिम लाइट्स में रहना होगा। फोन और बाकी के डिवाइसेस सिर्फ कॉल्स और मैसेजेस रिसीव करने के लिए होंगे, उस पर कुछ भी एक्टिविटी आपको नहीं करनी होगी। तो इस ढंग से आप अपनी स्किन, अपनी हेयर हेल्थ बहुत अच्छी कर सकते हैं और अपनी ओवरऑल हेल्थ अच्छी कर सकते हैं, और जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो ठीक करके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने ब्रेन फंक्शंस को नॉर्मल कर सकते हैं। जैसे आपने एक कार खरीदी, वो कार 200 माइल्स, या आपने उसे सेल करते समय देखा कि वो कितने माइल्स चली है, और उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा चलने के बाद 200,000 माइल्स भी चलने के बाद बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो वो इसलिए अच्छी कंडीशन में है, ये एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि उसे आपने समय समय पर सर्विस दी है, रिपेयर किया है, उसका कोई भी पार्ट खराब हुआ है तो तुरंत आपने उसका ध्यान दिया और वो पार्ट आपने चेंज किया। रोज सफाई करना, हाइजीनिक कंडीशन में अंदर रखना, ये भी आपने किया है, और साथ साथ हर छोटी बड़ी मरम्मत आप उसके साथ करते आए हैं समय से। तो इसी वजह से वो इतनी अच्छी कंडीशन में है कि आपको उसे सेल करते समय गर्व होता है। तो जब एक निर्जीव वस्तु के प्रति आप इतना ध्यान रख सकते हैं, अपने घर को समय से डेंट पेंट करवा लेते हैं, शोभा के लिए नई नई चीजें ले आते हैं, तो आप अपने जीते जागते शरीर पर क्यों नहीं ध्यान दे सकते हैं। अगर सर्केडियन रिदम पर ध्यान देंगे तो इसकी कंडीशन, मतलब आपके शरीर की कंडीशन बिल्कुल आपके उसी कार की तरह होगी कि 50, 60, 70 साल बिता चुका होगा शरीर, लेकिन नया का नया रहेगा और रिजुविनेटिव इफेक्ट्स उसको मिलते रहेंगे। तो ये एक अद्भुत साइकिल है। सर्केडियन रिदम हमारी नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमें प्रेरित करती है, हमारा साथ देती है अगर हम उसका साथ दें तो, और हम एक बहुत ही सुंदर, खुशहाल, स्वस्थ, सुंदर जीवन बिता सकते हैं।